बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस क्लास में जो हमारा रेजोनेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट हम आज यहाँ पे करेंगे। इससे पहले कि हम आज की क्लास की तरफ प्रोसीड कर ले, थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेजोनेंस जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट? कंडीशन हमने ये बोली थी, जब भी हमारे पास पाई बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में ये जो सिंगल बॉन्ड के बाद वाला एटम है, अगर इस एटम पे आपके पास एक लोन पेयर हो नंबर 1, या इस एटम पे आपके पास एक कार्बन हो जिसके जो बॉन्डेड हो दूसरे कार्बन से, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड्स है। दैट मीन्स a double bond with conjugation with another double bond. In this case, double bond which is conjugation with a lone pair. और तीसरा criteria when we have carbon-carbon double bond which is in conjugation with a carbon or an atom which contains plus charge, carbocation. Third, fourth, a carbon-carbon double bond जो conjugation में हो एक कार्बन पे या किसी भी एटम पे जिसपे आपका फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल इज लोन इलेक्ट्रॉन। सो दीज वर द 4 सिचुएशंस, जिन 4 सिचुएशन में हमने कहा था कि दैट द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस ऑकर्स, दैट द फिनोमेना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स। इसके अलावा हमने ये भी कहा था दैट C डबल बॉन्ड C जब ये कॉन्जुगेशन में हो किसी कार्बन पे और जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, दैट्स कार्बेनियन या कार्बोएनाइन। तो इन 5 सिचुएशंस में रेजोनेंस का फिनोमेना ऑकर होता है, मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द एटम। इस ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी डिस्प्लेस हो जाती है, कार्बोकेटाइन भी डिस्प्लेस हो जाता है, फ्री रेडिकल भी और नेगेटिव चार्ज भी। सो ओवरऑल क्या होता है कि वी हैव डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। इस डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या होता है दैट एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसको हमने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतना आपका कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज योर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ओके, सो ये तो हो गए कुछ बेसिक्स। उसके बाद में बिफोर विल ड्रा सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम टिपिकल कंपाउंड्स, जैसे हमने इंडक्टिव में पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी प्लस आई माइनस आई, सेम एज द सेम। इसी तरीके से दिस रेजोनेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्लस आर एंड माइनस आर। अब प्लस आर इसका दूसरा नाम है प्लस एम। So this plus R is also called as plus M. Likely जो minus R है इसको बोला जाता है minus M effect. So plus R effect, minus R effect और plus M effect, minus M effect. जैसे हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट में plus I minus I. Okay. तो plus R की एग्जाम्पल, प्लस R को समझने के लिए let's take the example, and minus R को समझने के लिए let's take the example. Example number 1. So if we have, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, दैट मीन्स अ सिंगल एंड अ पाई बॉन्ड। दिस इज योर पाई बॉन्ड। सो इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ लेट अस से क्लोरीन। क्लोरीन के पास वी नो वी हैव लोन पेयर्स प्रेजेंट, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, सो लोन पेयर। नाउ अब देखिए, एक सिंगल बॉन्ड के बाद एटम पे लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, दैट मींस वी हैव अ कॉन्जुगेशन हियर। सो रेजोनेंस विल ऑकर। रेजोनेंस कैसे होगा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए। इन दिस केस अब अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइंड में लेके हम चले तो क्लोरीन इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप बिकॉज इट हैज माइनस आई इफेक्ट। उस माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से उससे मैं बात कर रहा हूं। It is a minus I effect, just like oxygen
नाइट्रोजन एंड सो ऑन. सो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देख ले तो इट इज माइनस आई, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, दिस लोन पेयर इट विल एक्ट एज अ डोनेटिंग ग्रुप. सो ऐसे इसमें रेजोनेंस हो जाता है तो हमें बन जाता है एक नया स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, C double bond Cl. Now chlorine will get a plus charge. So now that means this is another resonating structures. इसका another resonating structure. So overall we have two resonating structures. ठीक है. So we have two structures. अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये जो ग्रुप है और एटम, इन दिस केस दिस इज एटम, ये ग्रुप भी हो सकता है जैसे हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे. सो इट इज डोनेटिंग द लोन पेयर टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड. ऐसे इफेक्ट को बोला जाता है प्लस आर इफेक्ट. या ये जो ग्रुप है इट इज सपोज टू पोजेस प्लस आर इफेक्ट, और वी से इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. सेम केस क्लोरीन के बदले यू कैन ऑल्सो हैव एटम्स लाइक एमीन्स NH2, इस पे लोन पेयर है. यू कैन हैव ग्रुप्स लाइक OH, इस पे भी लोन पेयर, और मेनी ग्रुप्स, लेकिन जो मेन ग्रुप्स यहाँ पे दैट्स OR, अल्कोक्सी ग्रुप. और भी ग्रुप्स है. आई विल बी अटैचिंग एक PDF फाइल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें हर लेक्चर में एक PDF फाइल अटैच रहती है, तो उस पर यू कैन सी द मोर एग्जाम्पल्स. सो दिस इज योर प्लस R or plus M effect. So basically the electron pair is getting displaced towards the pi bond. So this is your plus R effect. Now minus R. अब minus R बहुत आसान है. That means ये जो इलेक्ट्रॉन pi bond है, it will get displaced towards the atom or group. Let us take the example. If we have example double bond. So यहाँ पे मैंने CH2 नहीं लिखा सकता. You can write down the CH2, no problem. So C, and in this case we'll attach, let us say, a cyanide group or nitrile. यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं, बिकॉज मेरा ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया था. अब देखिए साइनाइड में कार्बन के इज अटैच्ड टू बाय ट्रिपल बॉन्ड टू नाइट्रोजन, तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर इट इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. ठीक है. सो व्हाट इट डज इज दैट दिस पाई बॉन्ड, साइनाइड और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, इट विल मूव टुवर्ड्स नाइट्रोजन बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब इससे इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज आएगा उसको स्टेबल करने के लिए दिस बॉन्ड विल कम हियर. सो ओवरऑल आवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी CH2 प्लस C double bond C N negative charge and plus charge here. So this is the resonating structure for your parent compound. So it has two resonating structures. अब इस केस में देखो क्या, ये जो एटम और ग्रुप है इससे क्या हुआ, this pi bond is getting delocalized away from it, it is getting displaced away from this bond. So that means this effect is said to be minus resonance effect, or these groups are said to possess minus R effect or minus M effect or electron withdrawing groups. So यहाँ पे हमें क्लियरली ये बात पता चलती है that resonating, ये जो phenomena of resonance है, it's considered to be the powerful effect. So it's more powerful than, stronger than your inductive effect. जब दोनों ऑपरेट होंगे तो जो कंसिडर किया जाएगा that will be the R effect. So R effect will determine the nature of the chemical reaction. ठीक है. So this is all about your types of effects. अब हम देखेंगे कुछ examples, उसमें देखेंगे जो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें से कौन स्टेबल है. ठीक है. ओके. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के हिसाब से. एक कार्बोकेटाइन है, इट्स कॉल्ड एज एसाइल कार्बोकेटाइन. लेट अस से R means alkyl group or carbon. It is attached to, it is this way. ऐसा structure it is considered to be the acyl carbocation. Now we know this has a lone pair oxygen. Sorry, this is carbocation. It is generated during the chemical reactions, for example acylation reaction. Now इस पे प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज यहाँ पे लोन पेयर है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज और साइड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर. सो बिकॉज बीच में एक बॉन्ड, सो वी हैव अ रेजोनेंस हियर लाइक दिस. सो इससे बनेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर या
resonating structure, triple bond, so oxygen gets a plus charge. These are called resonating structures of SiLium ion. ये बहुत important है. So this is called as SiLium ion. या this one. इनमें से कौन सा स्टेबल है? दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबल कौन है? देखिए एक रूल है, whenever we have charge, if plus charge is on the highly electropositive element, the structure is more stable. If plus charge is on the highly electronegative element, then system becomes unstable. So यहाँ पे plus charge is present in oxygen. In this case, plus charge is present in on this carbon. So ये जो, since carbon is less electropositive compared to your oxygen, so this is your more stable resonating structure in the acyl carbocation. ठीक है? So this is your example number 1. Let us take second example. Okay. Let us draw a molecule. This is your formic acid. HCOOOH, formic acid. Now oxygen pe we have lone pairs present. Same is the case, we have lone pairs here. So there are two ways resonance will occur. This lone pair is in conjugation with this double bond. ठीक है, ये एक तरीका है. So what will happen? We'll do like this. So the resonating structure becomes oxygen now getting negative charge. This is your double bond and oxygen is getting overall plus charge. ये एक resonating structure है. Okay. तो ये आपका एक स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर है. So इस स्ट्रक्चर में if you see this and this structure, इसमें oxygen is having the plus charge. या इससे पहले कि ये स्ट्रक्चर बने, we can make one more resonating structure. We can make structure like this. Oxygen negative. Let us for the moment we will not take this lone pair here. इसके shift से we have a carbocation here. So this is one structure, this is another structure. ये कैसे बन गया? ये यहाँ से बन गया. जब हमने इस lone pair को इस carbocation double bond के बीच में लाया so as to stabilize this carbocation. अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंसिडर कर ले, देखिए these are two resonating structures. इसमें carbon is having plus charge, oxygen is having minus charge. So in this case, oxygen is highly electronegative. It has a plus charge. This is one structure. ठीक है? So this is having a plus charge. And इस स्ट्रक्चर में carbon is having the plus charge. Carbon is less electropositive than, carbon is less electronegative than oxygen. तो मैंने रूल ये कहा, electronegative जो एटम होगा, it will always try to take the negative charge to stabilize. कार्बो जो आपका electropositive हो एटम, now that will always prefer to have the plus charge. So यहाँ पे electropositive पे plus है, यहाँ पे electronegative पे plus है. So among these two structures, this is more stable and this is less stable. So this way, by the simple rule कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, स्ट्रक्चर इज स्टेबल. अगर नेगेटिव चार्ज है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्ट्रक्चर इज स्टेबल. नाउ इसके बरक्स, अपोजिट टू दिस और कंट्री टू दिस, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल. एंड इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, then it is more stable. So in this case, this structure is more stable. Okay, this is another example. Let us take one more example to finish this class. Third example. ये बहुत ही important, ये जो examples है, these are very very important. This is your benzene ring. So we know it has 3 triple bonds in conjugation. इस पे हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन
releasing group which has a plus M effect or plus R because of this lone pair. Now lone pair in conjugation with double bond. So what will happen? There will be resonance. तो ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर. Let us make one resonating structure. तो पहले स्टेप पे ये जो double bond it will come onto this carbon. So we'll see the structure like this. So oxygen पे plus charge, इस कार्बन पे negative charge because of this. These two bonds will remain as it. तो this is your resonating structure number 1. फिर next resonating structure आप बना सकती हो कि ये जो है it will come here and this double bond, this pi bond will come here. So you can write the next resonating structure. So we have double bond here, OH plus. So negative charge here. This is another resonating structure. और एक possibility ये है कि it will come here and this bond will move to this position and this will move to this position. So we have another resonating structure. And this is your OH. So overall, sorry मैंने इसको एक ही स्टेप में यहाँ पे लिया. इसके बीच में ये जो double bond it will come to this carbon. So you can write one more structure here. Negative charge here. फिर उसके बाद this one. अब इनके these are the various resonating structures for your phenol molecule. ठीक है. अब इसमें कौन सा स्टेबल है? This is the question. So रूल ये है, you have to see that कि चार्जेस कितने सेपरेटेड है. अगर चार्जेस आर मोर सेपरेटेड, जो आपस में देखिए इसमें कौन कौन सा चार्ज आता है, इसमें प्लस और माइनस. तो हर किसी स्ट्रक्चर में यू हैव प्लस एंड माइनस चार्ज. इस केस में यू हैव माइनस हियर एंड प्लस हियर, दे आर क्लोजर. यहाँ पे भी प्लस माइनस दे आर क्लोजर. इन दिस केस अब देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसके बीच में बहुत सारे एटम्स हैं. तो जितने चार्ज सेपरेशन, जितनी इस स्ट्रक्चर में चार्जेस दे आर सेपरेटेड अ लॉट, सो दिस बिकम्स लेस स्टेबल. तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इफ द मोर देयर इज मोर चार्ज सेपरेशन इन अ पर्टिकुलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, then lesser will be the stability of that particular structure. So this is less stable, the structure among all these. ठीक है. So this is all about the basic concepts. अच्छा, इसमें और एक concept हम लिख सकते हैं. Resonance point of view से ये और एक structure जो जिसका usually examinations में जो पूछा जाता है, for example stability of carbocations, last point. Stability of carbocations. कार्बोकेटाइंस हमने पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट में. जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन R and R plus. This is called as a primary carbocation 1 degree. And then if we make it like this, this is called as a secondary carbocations पे 2 कार्बन्स है 2 degree. And if we draw it like this, this is your primary carbocation. हमने इंडक्टिव में पढ़ा था these are groups, they are alkyl groups or methyl groups, so they are electron donating. Now let's make we'll replace these R's by phenyl groups. So we'll write down just one example. So we'll make carbon here. So what I have done इस केस में I have replaced this R by phenyl ring. So this is again the primary carbocation, but it is one of the R groups, one of the alkyl groups has been replaced by phenyl group. इसी तरीके से in this case we'll replace 2 alkyl groups by 2 phenyl groups.
and in this case. अब question है क्या, what about the stability of these? Are these now more stable, or these carbocations are more stable? Simple है, we'll compare this and this. देखिए इस केस में now the resonance comes into the account. कैसे? Pi bond in conjugation with a double bond. Ring का मतलब that we have 3 double bonds. So ring का मतलब you have 3 double bonds. So we can make it like this. It will come here. So that's one structure. So we can write the structure like this. Carbon plus charge आ गया अब यहाँ पे plus charge. Sorry. You move to this position. Let's draw this separately. So we have so a carbon atom with a plus charge. Plus charge in conjugation to double bond. तो आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है ये वाला. H2 इस कार्बन पे प्लस चार्ज. So plus charge is moved from this carbon to this carbon. Now we can draw more resonating structures. इसको हम ऐसे स्टेबल कर सकते हैं. So this is our another carbocation. Now it's here. So now what we'll do, we'll stabilize this so carbocation comes to this position. Oh, what is this? So you can stabilize this. What has happened in this case? So it moves here, plus charge here. Okay, it's fine. So when you've done it here, it is यहाँ पे कैसे आएगा? So plus here. उसके बाद when it moves here, that means you have a double bond here. The plus charge is moved to this position. ठीक है. अब उसके बाद this will move back. So you will have this structure. So overall we have 4 resonating structures. तो जो आपका primary carbocation था जिसमें phenyl ring है, you have basically 4 resonating structures. So because of resonating structures, because of this resonance, this carbocation is more stable than your alkyl based carbocation. Same is the case. जितने आप R groups को replace करोगे by the phenyl group, the number of resonating structures will increase. So that is why your 3 degrees more stable than 2 degree followed by 1 degree. 3 degree means when you are replacing R by phenyl. लेकिन अगर हम phenyl और alkyl को compare करें तो phenyl carbocations are more stable. Phenyl based carbocations, remember this. Phenyl based carbocations are more stable. Then they are more stable than alkyl based. यानी जब आपका substituent alkyl group था, and if you compare those with the carbocations where you have phenyl substituent, the stability is more because you have more resonating structures present in the phenyl carbocations. So this is all about our resonance or mesobarism. Hope you have understood. If you have any questions still, you can write down in the comments, or you can write down mail macandchem@gmail.com. आप ज्वाइन कर सकते हो. You can also join the Instagram group. So any question you can write down, so no problem, we'll try to get back you in time.